गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के प्रकार पढ़ाई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुकी थी। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये टेंस प्रेजेंट टेंस का प्रकार है, तीसरा प्रकार है। हमने पिछले वीडियो में 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के, ये तीसरा टाइप्स है। तीसरा टाइप्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान ये है कि इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं और ये जो तीनों है इसका साउंड आता है। जैसे कि आ है, ई है, उ है, इसका साउंड आता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है, वह घर आया है। ये वह घर आया है, ये आया तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन अगर ये है ना रहता, यहाँ पे ये लिखा रहता वह घर आया, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है? ये तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। वही नाम है उसी का, वह घर आया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे है आ गया तो इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो इसका पहचान है कि इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, उ है, इन तीनों का क्या आता है? साउंड आता है। ठीक, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज और हैव होता है। हैज क्या है? एक सिंगुलर है, और हैव क्या है? एक प्लूरल है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ड यूज होता है। जैसे ही, शी, इट, नेम, इसका यूज हैज के साथ होता है। ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। आई, वी, यू, दे, इसके साथ हैव का यूज होता है। ठीक, और इसका हेल्पिंग वर्ड, 2 हेल्पिंग वर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज और हैव। ठीक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, दूसरा पास्ट में चले जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, तीसरे यानी कि फ्यूचर में चले जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इन तीनों टेंसों में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये गो है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। ठीक, लेकिन ये जो वेंट है ये हमेशा, ये सेकेंड फॉर्म है ना, ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। ठीक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। ठीक, वेंट का यूज होता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। केवल पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस केवल एक ऐसा टेंस है कि उसमें ही केवल सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। बाकी किसी भी टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। टोटल 12 टेंस होते हैं ना, 12 टेंसों में से केवल पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस में ही सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। बाकी किसी भी टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। बचा आपका ये टेंस में से एक टेंस में तो सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी जो 3 टेंस होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों परफेक्टों में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक, फिर उसके बाद बनाने का तरीका है, यानी कि इसको बनाते कैसे। ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की जगह पे केवल 2 ही चीज यूज किया जा सकता है। ठीक, क्या क्या? या तो सब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन होगा या तो सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट की जगह केवल 2 ही चीज होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन में क्या होता है? नाउन यानी कि नाम, किसी का नाम हो सकता है सब्जेक्ट की जगह। और प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि ये सब ही, शी, इट, नेम, सॉरी नेम नहीं, नेम तो नाउन हो जाएगा। आई, वी, यू, दे, ये सब किसके जगह पे यूज होगा? सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट की जगह पे या फिर 2 ही चीज हो सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक, अभी के लिए। बाकी इसके बाद हैज या फिर हैज का यूज किया जाता है। हैव आपका सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये प्लूरल के साथ यूज होता है। वर्ब, वर्ब का कोई भी फॉर्म ले लीजिए, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है लेकिन आपको। ठीक, ये सब गॉन, कम, फेल्ड, एक्टेड, ये लर्न करना पड़ेगा। लिस्ट बहुत सारा इसका होता है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो लास्ट में बचता है वो लिखा जाता है। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता क्या है? जैसे ये गो हो गया, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, जो कि किस में यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक, और ये गॉन, ये जो थर्ड फॉर्म है ना,
यही 3 टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन तीनों परफेक्ट में यही टेंस यूज होता है। फिर उसके बाद ये कम हो गया, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, फेल, फेल्ड, फेल्ड। ठीक, कुछ कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ईडी ईडी लगा रहता है वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो वो तो आसान होता है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसको लर्न करना पड़ता है। ठीक, जैसे एराइज हो गया, एराइज का एरोज, एराइजेन। ठीक, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसको लर्न ही नहीं करना पड़ता है, जैसे एब्यूज हो गया, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, लास्ट में ईडी ईडी लग गया। ठीक, ऐसे चूज हो गया, चूज, चूजेन, ये लर्न करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है बनाने का कुछ, तुम घर जा चुके हो, तुम घर जा चुके हो, तो इसका ये होगा, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ये क्या है, ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है। सब्जेक्ट की जगह पर केवल दो ही चीज यूज किया जा सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। तुम का इंग्लिश क्या हो गया, यू, फिर इसके बाद पीछे से सबका इंग्लिश बनाना है। यू सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये जो तुम है ये सिंगुलर है या कि प्लूरल है। तुम तो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, यू हैव। उसके बाद पीछे से इंग्लिश बनाते चले जाएंगे। चुके का तो इंग्लिश हो गया हैव, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है गॉन, यू हैव गॉन टू होम, हो गया, खत्म। ऐसे ही इसका सेकंड है नॉट का, तुम घर नहीं जा चुके हो, तो इसका यू हैव नॉट। जो नॉट होता है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम नॉट जो होता है वो हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। ठीक, यू हैव नॉट गॉन टू होम। फिर उसके बाद क्या वह घर जा चुका है, ये तो और भी इजी है। सबसे पहले जो हैव होता है ये पहले आ जाता है, हैव लिखने के तुरंत बाद हैव यू गॉन टू होम, सबसे इजी। हैव को पहले लिखो और फिर यू जितना भी सेम सेम है उसको लिखते जाओ, हैव यू गॉन टू होम, जितना भी सेम सेम है। मैं पढ़ने आ चुकी हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद आई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आई जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, आई यानी कि हैव का यूज करेंगे। तो आई हैव कम टू रीड, यानी कि मैं पढ़ने आ चुकी हूँ, आई हैव, चुकेगा तो इंग्लिश हो गया आ चुकी हूँ, आना का कम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम ही है, कम टू रीड, रीड यानी कि पढ़ने आ चुकी। आई हैव नॉट कम टू रीड, हैव आई कम टू रूट, इसका हो जाएगा क्या वह पढ़ने आ चुकी है, तो इसका हो जाएगा हैव आई कम टू रीड, हैव आई कम टू रीड, हो गया। ऐसे कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल है, वह क्लास में फेल हो चुका है, राधा बाजार जा चुकी है, वह आया है, तुमने उसे मारा है। ये सब जितने भी सेंटेंस हैं सबके लास्ट में चुका है, चुकी है, आ है, साउंड आया, ये सब एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसका जो पहचान होता है हिंदी वाक्य में, उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ऊ है, इन सब का साउंड आएगा। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये हैज और हैव होता है। ठीक, और हैज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही, शी, इट, नेम का यूज किया जाता है, और हैव के साथ आई, वी, यू, दे का यूज किया जाता है। और इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, हैज या है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, कम, फेल्ड, या फिर ये सेंटेंस है कुछ हिंदी, बहुत सारे सेंटेंस है जो खुद से बना करके हम बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस। तुम घर जा चुके हैं, यू हैव गॉन टू होम, वो घर नहीं जा चुका है, यू हैव नॉट गॉन टू होम। ऐसे मैं पढ़ने आ चुकी हूँ, आई हैव कम टू रीड। ऐसे ये सारे कुछ सेंटेंसेस हैं, वह क्लास में फेल हो चुका है, राधा बाजार जा चुकी है, वह आया है, तुमने उसे मारा है, राधिका पढ़ने जा चुकी है, मोहन खाना खा चुका है। ये सब बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। ये स्पीकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेंस पढ़ लें 12 और उसको यूज कर लें बोलने के लिए, तो ये स्पीकिंग में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।